Hello everyone, welcome to our Brighter Minds YouTube channel. If you are new to our channel, please subscribe to our channel and press the bell icon so that you get the notification as quickly as we share our views on that. As we all know that today was the last monetary policy for FY22. Our RBI Governor Shaktikanta Das has delivered the monetary policy at 10 a.m. So लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ दैट। हम इसको थोड़ा इसके ऊपर एक रिव्यू देख लेते हैं कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी आई है और उसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है और कैसे मतलब मार्केट इस चीज़ को देख रही है। तो सबसे पहले आरबीआई ने अपनी जो स्टांस है वो अकोमोडेटिव रखी है, स्टिल अकोमोडेटिव है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो थोड़ा उनका स्टांस थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा अलग है, क्योंकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर का इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। आरबीआई ने जो अपना इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन दिया है वो थोड़ा सॉफ्टर है देन व्हाट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग। मार्केट जो है वो 5% का इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहा था, मोर देन दैट। बट आरबीआई का जो FY23 का प्रोजेक्शन है वो 4.5 के अराउंड है। और आरबीआई जो है हमने हिस्टोरिकली देखा है फेयरली एक्यूरेट रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी प्रोजेक्शंस के अंदर में। और जो मेजर पॉइंटर्स हैं उसमें ये हैं कि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट जो है वो अनचेंज रखा है एट 4%, और रिवर्स रेपो रेट भी अनचेंज रखा है एट 3.35%। जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि रिवर्स रेपो रेट में थोड़ी हाइक हो सकती है 20 बिप्स की, जो कि नहीं हुई। और जो बैंक रेट जो मेंटेन कर रखा है आरबीआई ने वो 4.25% पे रखा हुआ है। और आरबीआई का जो बोर्ड था वो यूनानिमस था। जो अकोमोडेटिव स्टांस आरबीआई ने लिया है उसके अंदर 5-1 यूनानिमसली वोट किया गया उसके ऊपर। प्रोफेसर जयंत वर्मा ने जो है वो अकोमोडेटिव स्टांस के अगेंस्ट वोट किया इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में। आरबीआई की अगर जो प्रोजेक्शंस देखे तो उन्होंने जो FY23 की प्रोजेक्शंस दी है जीडीपी ग्रोथ की वो 7.8% का है। और सीपीआई इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन दिया है वो 4.5% का है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें तो कहीं ना कहीं आरबीआई ने 12.3% का एक तरीके से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया है FY23 के लिए। आरबीआई की इस पॉलिसी में अब कोई हाइक नहीं हुई रेट की, तो कहीं ना कहीं हमारे जो ईएमआईज वगैरह होते हैं, होम लोन्स के रेट वगैरह होते हैं, उसके अंदर वो स्टिल कोई चेंजेस नहीं आएगी, दे विल रिमेन द सेम। और आरबीआई की अगर कमेंट्री देखें तो आरबीआई ने ग्रोथ को लेके थोड़ा ओमिक्रॉन का जो इम्पैक्ट है वो कैसे पैन आउट होता है उसको लेके उन्होंने जो है मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी लूज़ रखी है, मॉनेटरी पॉलिसी इजी रखी है। उन्होंने टाइटनिंग नहीं करी है उसके अंदर। अब अगर आरबीआई जो है उनकी प्रोजेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो 12.3% का जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ FY23 में वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसी जो अच्छी कंपनियां होती हैं, जो लीडर्स होती हैं अपने सेक्टर के अंदर, दे ग्रो मोर देन जीडीपी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर वो अपनी टॉप लाइन 15% से भी ग्रो कर पाती हैं तो कहीं ना कहीं वो मोर देन मतलब अच्छा फ्लो हमको बॉटम लाइन में देखने को मिलता है, उनकी अर्निंग ग्रोथ में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं 15% प्लस का अर्निंग ग्रोथ, 15-18% का अर्निंग ग्रोथ हमको देखने को मिल जाता है। तो वो एक पॉजिटिव रही है चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि आरबीआई ने बोला है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो भी राइजिंग ट्रेंड में है, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट को एक नर्चर करेगी, बूस्ट करेगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अंदर में। आरबीआई पॉलिसी की बात करें तो ओवरऑल जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी डोविश है इन कंपेरिजन टू व्हाट्स हैपनिंग ग्लोबली। जैसे ही आरबीआई की पॉलिसी आई, आरबीआई ने ये स्टांस दिखाया, तो कहीं ना कहीं मार्केट को जो लग रहा था एक्सेलरेटेड रेट हाइक्स का, वो थोड़ा सा वो फियर थोड़ा कम हुआ है मार्केट का। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड्स पे दिखी हैं। बॉन्ड यील्ड्स के अंदर, इंडिया बॉन्ड यील्ड्स के अंदर में कूल ऑफ हुआ है। मार्केट ने भी इसको पॉजिटिवली लिया है। जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनका भी कहना है कि जो आरबीआई ने जो ग्रोथ को लेके अपनी फोकस रखी है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल आरबीआई की पॉलिसी फ़िलहाल के लिए जो है वो काफ़ी उन्होंने कोई चेंज नहीं करा अपने स्टांस में, उसी को मेंटेन करा है। FY23 में हम देखेंगे अप्रैल के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी, आरबीआई का क्या स्टांस रहता है।
Till then, till then, that's all from our side. Thank you. If you are new to the channel, please subscribe to our Brighter Minds channel. Thank you and good day.